तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जिस पिच पर ये वाला मैच होने वाला है उस पिच पर अभी तक वर्ल्ड कप का, इस वाले वर्ल्ड कप का कोई भी मैच नहीं हुआ, लेकिन काफी सारे मैच परफॉर्म हो चुके हैं और आईपीएल के भी बहुत सारे मैच परफॉर्म हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेंगलोर की जिस पिच पर ये वाला मतलब मैच होने वाला है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के एक प्लेयर मैक्सवेल भी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस मैच में। तो आखिर वो कौन सी पिच है, आखिर किस तरीके की पिच रिपोर्ट रहने वाली है, कैसा बिहेवियर है, कौन कौन से प्लेयर चलेंगे, साथ ही साथ अगर हम बात करें दोनों टीमों की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो जो कि टीम बहुत ज्यादा मजबूत है लेकिन करंट फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, आपने देखा काफी सारे मैच हार के आ रही है। वहीं अगर बात करूं पाकिस्तान की तो कमजोर टीमों के खिलाफ इनको सफलता मिली, लेकिन मजबूत टीमों के खिलाफ इनको मतलब हार का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के मैच में, और भी कई सारे मैच थे। तो आज के मैच में आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी या एक तरफा मैच आपको देखने को मिलेगा। सारी की सारी प्रिडिक्शन 22 के 22 खिलाड़ियों का डिटेल में एनालिसिस तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट की भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। बात करेंगे सबसे पहले आज की अपनी उन दोनों टीमों की जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दी थी। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने किस तरीके से आज विनिंग करी होगी, चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम की। यहां पर आप अगर देखोगे तो विकेट कीपर कैटेगरी से यहां पर हमारे पास दो प्लेयर मौजूद थे, यानी कि एम रहीम भी थे, लिट्टन दास भी थे, जो कि आज के मैच के एक ट्रम्प कार्ड थे और लिट्टन दास को एज ए विकेट कीपर आज बहुत कम लोग लेकर गए। बात करेंगे अगर बैटिंग सेक्शन की तो विराट रोहित गिल के बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि भाई बैटिंग फ्रेंडली पिच है, और अगर इंडिया फर्स्ट बैट करेगी तो भी और अगर सेकंड बैट करेगी तो भी तीनों के तीनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का परिचय आज देने वाले हैं। यहां पर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक चलेगा एक फ्लॉप होगा। जडेजा ने बहुत अच्छा स्कोर किया और मेहंदी हसन मिराज ट्रम्प प्लेयर थे, सबके पास थे। वहीं अगर बात करें अब इंडिया की बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बुमराह और सिराज दोनों आपको आज अच्छे खासे विकेट लेते हुए जाते दिखेंगे। तो इस टीम ने बहुत ही बेहतरीन विनिंग यहां पर करके दिखाई। बात करेंगे अब स्मॉल लीग की टीम में। यहां पर मैंने आज आपको कैप्टन दिए बुमराह, जो कि किसी के भी कैप्टन नहीं थे। मैक्सिमम लोगों ने रोहित, विराट और गिल के साथ ही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का कॉम्बिनेशन बनाया, बट हमारे कैप्टन थोड़े से डिफरेंट थे। मैं हमेशा अलग ही टीम रखता हूं अपनी, और तीनों के तीनों बैट्समैन हमारी टीम में थे। साथ ही साथ इस टीम में यानी कि स्मॉल लीग की टीम ने हमने हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया और इत्तेफाक से वो इंजर्ड हो गए और वो बॉलिंग नहीं कर पाए। साथ ही साथ हमारे पास सिराज भी थे, हमारे पास कुलदीप भी थे, और बहुत ही बेहतरीन विनिंग इस वाली टीम ने भी करी। तो इस तरीके की टीम अगर आपको हर मैच में चाहिए तो अभी के अभी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस बार कोड को स्कैन करके भी मेरे ओरिजिनल चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन को। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड चल रहा है। कई लोगों को शायद ये ना पता हो लीडर बोर्ड क्या होता है, बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं। अगर आप इस एप्लीकेशन को अभी के अभी डाउनलोड करते हैं, साइन अप करते हैं, 1500 रुपए का साइन अप बोनस तो आपको मिल ही जाएगा, वो तो एक अलग बात है। साथ ही साथ बहुत बेहतरीन डिपॉजिट ऑफर भी मिलेंगे। अगर आप यहां पर कंटिन्यू ग्रैंडली खेलते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि लीडर बोर्ड में एक अच्छी रैंक, जैसे कि आपने देखा हजारों लोगों के बीच में मेरी 7 रैंक चल रही है, ऐसी रैंक लाना यहां पर बहुत आसान है। फर्स्ट प्राइज है 5 लाख रुपए, वो तो खैर मैं ही जीतने वाला हूं, बट सेकंड प्राइज है 2 लाख, इसके बाद 1 लाख है, इसके बाद 20,000 है। आप बहुत इजीली इसको वॉन कर सकते हैं। मतलब ग्रैंड लीग में जो आप टीमें लगाएंगे तो पर्टिकुलर हर उस मैच में तो आप जो जीतेंगे वो जीतेंगे, लेकिन सीरीज जब खत्म होगी तो आपके एक पॉइंट जो है वो आपको जो रैंक देंगे वही आपका फाइनल प्राइस होगा। तो अगर आपको इस तरीके का लीडर बोर्ड में शामिल होना है तो अभी के भी डाउनलोड करिए इस एप्लीकेशन को, खेलना स्टार्ट करिए, अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। डेफिनेटली यहां पर आप बहुत अच्छा विन करेंगे, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत कम है और काफी सारे ऑफर्स भी यहां पर आपके लिए आते रहते हैं। बात करिए आई अब उस स्टेडियम की जहां पर आज का मैच होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु की अगर इस स्टेडियम की मैं बात करूं, हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच, मतलब आप ये समझ लो कि यहां पर रन बनते क्या है, उड़ते हैं। मतलब 6 और 4 यहां पर ऐसे लगते हैं, वो प्लेयर भी यहां पर 6 और 4 लगा देते हैं ना जो किसी भी पिच पर नहीं चलते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया ये कि हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यहां पर 300 से कम का स्कोर तो बनता ही नहीं है। यानी कि जो क्वालिटी बैट्समैन होंगे ना, वार्नर हो गए, मार्श हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, बाबर आजम हो गए, इसके बाद आपके मोहम्मद रिजवान हो गए, इस तरीके के प्लेयर्स में से आप कहीं भी सेंचुरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन प्लेयर से। पहली बात तो ये हो गई।
अब बात करेंगे यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन की। तो मैं आपको बता दूं कि भले ही लास्ट वाले मैच में जैम्पा ने 4 विकेट ले लिए, लेकिन इस वाले मैच में जैम्पा जैसे खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि सीधा से कहने का मतलब है स्पिनर्स के लिए ये वाली पिच जो है ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। यानी कि प्योर पेसर फ्रेंडली विकेट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ विकेट पेसर को ही मिलते हैं। 20% विकेट अगर स्पिनर्स के हाथ में चलेगा तो चलेगा। जैसे कि आज के मैच में आपने देखा कुलदीप यादव को भी विकेट मिला, और मैंने वीडियो में पहले ही बोला था कि भले ही कुलदीप यादव अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन इस पिच पे उनको विकेट मिलने की संभावना है, लेकिन जैम्पा को विकेट मिलने की संभावना नहीं है। तो फिर कौन सा आज का वो स्पिनर होगा जिसको विकेट मिलेगा, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। पिच रिपोर्ट मैंने आपको अच्छे से बता दी। अगर इस ग्राउंड के हम ओडीआई स्टैट्स देखें ना, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो स्कोर बना है ना वो यहां पर 200 से 249 के बीच में बना है, लेकिन ये पहले के रिकॉर्ड है, काफी टाइम पहले के। अगर लेटेस्ट की बात करें तो वो रिकॉर्ड ये है, यानी कि अबव देन 300 यहां पर 8 बार स्कोर बना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लेटेस्ट मैच के कुछ और रिकॉर्ड, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हाइट कलर ले लेता हूं, आपको आसानी से दिखेगा। 19 जनवरी 2020 जब यहां पर आखिरी ओडीआई मैच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर 286 का स्कोर किया और यहां पर 9 विकेट खोए। इंडिया ने मात्र और मात्र 3 विकेट के नुकसान पर उसको बहुत इजीली चेस कर लिया। यहां पेसर्स को मिले 6 और स्पिनर्स को मिले 5 विकेट। बात करेंगे अब यहां पर सितंबर 2017 में जो मैच हुआ, यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 334 रन का स्कोर किया, इंडिया ने 313 रन का स्कोर किया। पेसर्स को यहां पर मिले 5 और स्पिनर्स को मिले यहां पर 3 विकेट। इससे पहले की अगर आप यहां पर बात करेंगे तो 383 बने, उससे पहले यहां पर 211 बने। ये बहुत पहले के मैच है, इनको आप कंसीडर ना ही करें। ओवरऑल अगर आज की डेट की बात करिए तो आप 2 पॉइंट यहां पर दिमाग में रखे चलिए। हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करने आती है तो 300 का स्कोर बनना मामूली बात है। पाकिस्तान अगर पहले बैट करने आती है तो 280 तक वो भी पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा पॉइंट आपके लिए ये है कि यहां पर पेसर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। पेसर्स आपको अपनी टीम में एकदम भर के रखने हैं, 80/20 का रेशियो रखना है। दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं 69 बार उसने पाकिस्तान को हराया। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो उसने मात्र और मात्र 34 बार ही ऑस्ट्रेलिया को हराया। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया फेवरेट दिख रही होगी, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म चल रही है ना, तो थोड़ा सा ये वाला मैच आपको कांटे की टक्कर देखने का मिल सकता है, क्योंकि फॉर्म पाकिस्तान की भी कोई खास अच्छी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया की भी कोई खास अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि कल बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, तो रन आपको दोनों तरफ से अच्छे खासे बनते हुए दिखेंगे। अगर रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की आप बात करेंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया अपने लास्ट के 5 में से 2 मैच जीत कर आ रही है और पाकिस्तान भी 5 में से 2 ही मैच जीत के आ रही है। और इसीलिए बोल रहा हूं मैं आपको कि आज के मैच में आपको पूरे के पूरे कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी या पाकिस्तान मैच जीतेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया बैट करने आए तो वो एक बड़ा स्कोर करे, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्ट्रांग है तो पाकिस्तान की फिर बॉलिंग स्ट्रांग है। तो वो किस तरीके से सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से विकेट गिराएंगे, तो इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा कि भाई रिजल्ट फाइनली क्या होने वाला है। बात करेंगे अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो मैं आपको बता दूं कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको कल देखने को नहीं मिलेंगे। वार्नर और मार्श ओपनिंग करेंगे, स्टीव स्मिथ आएंगे, लेबुशांगी आएंगे, ये इंग्लिश है, मैक्सवेल है, स्टोनिस है, पैट कमिंस है, इसके बाद स्टार्क हैं, हैदरवुड है और जैम्पा है। ऑस्ट्रेलिया से तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि कोई भी आपको चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे। बात करेंगे अब यहां पर अगर हम पाकिस्तान की, तो यहां पर अब्दुल शफीक के साथ इमामुल हक आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। बाबर आजम आएंगे 1 डाउन, इसके बाद रिजवान आएंगे 2nd डाउन, फिर शाह शकील है, इफ्तिकार अहमद है, शादाब खान है, मोहम्मद नवाज है, शाहिन अफरीदी हैं, हसन अली हैं और हरीश राउफ हैं। ये स्क्वाड आपको मिलने वाला है। उसामा मिर जो कि लास्ट वाले मैच में भी खेलने वाले थे, बट एट द एंड ऑफ द मूवमेंट पर इनको बाहर कर दिया गया था। ऐसा हो सकता है कि शायद ये प्लेइंग 11 में शामिल हो जाएं और इनकी जगह किसी एक प्लेयर को, यानी कि मोहम्मद नवाज को बाहर कर दिया जाए या किसी और प्लेयर को बाहर कर दिया जाए। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो ना, टेलीग्राम पे आपका जुड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे अब उसी फिर से उसी एप्लीकेशन की जहां पर मैं खेलता हूं। यहां पर लीडर बोर्ड के अलावा और क्या क्या बेनिफिट है खेलने के, ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, यहां पर एंट्री फीस बहुत कम है, तो यहां पर आपका बेनिफिट होता है, सेविंग होती है खेलने में। कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 जैसी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पर वो सारे के सारे 1 करोड़ के चक्कर में चले गए हैं यूजर, जो बनाते हैं ऐसी ऐसी टीम जो आपने देखी भी नहीं होंगी। लेकिन यहां पर आपको ऐसे यूजर नहीं, आपको यहां पर नॉर्मल यूजर खेलने को मिलेगा। कोई रोबोटिक्स टीम नहीं है, आपको रियल अपोनेंट मिलेगा, तो यहां पर जीतना आसान है। उसके बाद नो जीएसटी नो टीडीएस, यानी कि आप डिपॉजिट करो तो कुछ नहीं कटेगा और विड्रॉल करोगे तो भी कुछ नहीं कटेगा। 5000 का विड्रॉल करोगे 5000 मिलेंगे, 200 रुपए का डिपॉजिट करोगे 200 रुपए वॉलेट में पूरे पूरे आएंगे।
10% का रियल कैश ऑफर यहां पर हमेशा चलता रहता है। तो जब भी आप डिपॉजिट करो, इस सीरीज में अगर आप डिपॉजिट करोगे तो डेफिनेटली आपको 10% का रियल कैश और 100% का बोनस ही मिलेगा। साथ ही साथ 11 लाख का लीडर बोर्ड चल रहा है, जिसमें मेरी खुद की रैंक 7 चल रही है। तो जाहिर सी बात है, आप अगर मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करते हो, यानी कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, टेलीग्राम से मेरी टीम उठा के ग्राइंडिंग में लगा देते हो, तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पर लीडर बोर्ड में एक अच्छी रैंक ला सकते हो, एक अच्छा प्राइज जीत सकते हो। 2 लाख रुपए की मेगा और 1 लाख रुपए की मिनी जीएल भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि अगर आप 39 रुपए की ग्राइंडिंग खेलने की आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, आप नहीं दे सकते 39 रुपए, या आप 390 रुपए में 10 टीमें नहीं लगा पाते हो, तो आप मात्र 170 रुपए भी अगर आपके पास हैं तो भी आप ग्राइंडिंग में 10 कॉम्बिनेशन अपने मन के लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर 17 रुपए यानी कि 19 रुपए की ग्राइंडिंग है, डिस्काउंट के बाद आपको 17 रुपए की पड़ती है, को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अपना जो सपना है ना कि मैं 10 टीमों से खेलूंगा, मैं बाबर को भी कैप्टन बनाऊंगा, वार्नर को भी बनाऊंगा, और मैं स्टीव स्मिथ को भी बनाऊंगा, और मैं यहां पर शाहिन अफरीदी को भी बनाऊंगा, ये सपना आप यहां पर पूरा कर सकते हो। 170 रुपए में 10 टीमें लगाकर 1 लाख रुपए का प्राइज बहुत आसानी से आप जीत सकते हो। बात करेंगे अब यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की, बट उससे पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो, और बेल आइकन पे तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना कल की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, जल्दी से जाओ, यहां पर जुड़ जाओ, जिससे कि हेड टू हेड और ग्राइंडिंग दोनों के कॉम्बिनेशन आपको टाइमली मिल पाए। विकेट कीपर कैटेगरी में यहां पर आपको जॉश इंग्लिश आपको मिलने वाले हैं, विकेट कीपर कैटेगरी में यहां पर आपको जॉश इंग्लिश आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद यहां पर आपको मिलेंगे सेकंड नंबर पे मोहम्मद रिजवान। सबसे पहले बात करूंगा जॉश इंग्लिश की। देखिए लास्ट वाले मैच की अगर हम यहां पर बात करें तो लास्ट वाले मैच में आपने देखा जॉश इंग्लिश ने यहां पर 58 रन का स्कोर किया, लेकिन किस कंडीशन में वो स्कोर किया वो कंडीशन आपको पहले समझनी पड़ेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर था बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, किसी ने भी रन नहीं बनाए थे, इंग्लिश की बैटिंग आ गई, उन्होंने 58 रन पेल दिए। हालांकि इंटरनेशनल ओडीआई के इतने अच्छे प्लेयर हैं नहीं, अभी तक 10 मैच ही खेले और मात्र 20 का एवरेज है। वो इनकी किस्मत मेहरबान थी कि इनकी किस्मत में उस दिन लिखा था रन बनाना, इन्होंने बना दिए, बट इतने अच्छे आपको प्लेयर कल के लिए नहीं रहेंगे, ड्रॉप कर सकते हो। मोहम्मद रिजवान की अगर यहां पर मैं बात करूं तो इस टाइम पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बुलंद सितारे अगर किसी के हैं या सबसे ज्यादा तगड़ी फॉर्म अगर किसी की चल रही है तो मोहम्मद रिजवान की चल रही है। इवन बाबर आजम से भी ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। यहाँ 49 है, 131 है, यहाँ पर 68 है। सिर्फ आपको टीम में ही नहीं रखना है, बल्कि अगर कैप्टन वाइस कैप्टन आप बनाने की सोच रहे हो तो एक कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, अच्छी खासी फॉर्म में चल रहा है, फायदा उठा लो, कैप्टन बना के अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, अपनी टीम में आपको रखना ही रखना है। बात करेंगे अब पहले ऑस्ट्रेलिया से बैटिंग सेक्शन की। यहाँ पर कौन कौन मिलने वाला है? डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, स्टीव स्मिथ है, लेबुशांगी है। मैं आपको सबके बारे में शॉर्ट में डिटेल देता हूँ। पहले बात करी जाएगी अगर यहाँ पर वार्नर की, नंबर 1 और क्लासी प्लेयर हैं, रियली बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अच्छे माने हुए बल्लेबाजों में इनकी गिनती होती है और ओपनिंग पर आते हैं तो पूरा पूरा मौका मिलता है रन बनाने का। वो अलग बात है कि आपने अभी तक इनकी वो फॉर्म देखी ही नहीं है जो इनकी फॉर्म आईपीएल में या अदर मैचेस में होती है। तो क्या करना है आपको? अपनी टीम में इनको डेफिनेटली लेके जाना है। किस शर्त पे लेके जाना है? क्योंकि देखिए बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है और पेसर फ्रेंडली ग्राउंड है। हालांकि पाकिस्तान के बाद अच्छा खासा स्पिन अटैक है, लेकिन वार्नर भी कोई कम नहीं है। इस तरीके के ग्राउंड पर वार्नर 4 और 6 बहुत आसानी से लगाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वार्नर के बल्ले से आपको 70 से लेकर 80 रन डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब बात करी जाएगी, पहले यहां पर लेबुशांगे की बात करेंगे। लेबुशांगे की आपको किस कंडीशन में लेना है, किस कंडीशन में नहीं लेना, मैं आपको बता देता हूं। अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करे तो लेबुशांगे को आप डेफिनेटली अपनी टीम में रखे चलिएगा, क्योंकि जिस तरीके से नॉन कंसिस्टेंसी आपको स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श के अंदर दिख रही है ना, तो माना कि कल की पिच अच्छी है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों प्लेयर भी आपको कल अच्छा रिकॉर्ड बना के देंगे। लेकिन मार्श जो है ना, उनके भले ही लास्ट वाले मैच में 52 रन बनाए, लेकिन फॉर्म की अगर बात करें ना उतनी ज्यादा बढ़िया चल नहीं रही है। 52 रन भी इन्होंने जैसे तैसे बनाए, कई बार इनको जीवन का योगदान मिला, जीवन दान मिला है, कई बार आउट होने से बचे हैं। बट जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं कभी भी विकेट फेंक सकते हैं, आप ये मान के चलिए। तो काफी ज्यादा रिस्की प्लेयर हो जाएंगे मार्श। अगर आप अपनी टीम में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल भी ट्राई आपको मार्श को तो नहीं करना है। वही बात करूंगा अब यहाँ पर स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ की अगर बात करूं ना तो मैं यकीन मानिए कि मतलब इस इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप यहाँ पर हो रहा है ना, इस वर्ल्ड कप में भी इनकी वो वाली फॉर्म अभी तक देखने को मिली नहीं है। पहले मैच में 46 बनाए, फिर 19 बनाए, फिर 0 बनाए।
तो अगर आप टीम में रख के जाना चाहें तो जा सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई मत करिएगा। फिलहाल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टीव स्मिथ को आपको रखना चाहिए टीम में, आप चाहो तो ड्रॉप करके भी जा सकते हो। बट लेबुशांगे जो है, मानस लेबुशांगे कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहे हैं। इन दोनों में से अगर कोई भी विकेट गिरा तो यकीन मानिए लेबुशांगे आपको फिर से कल वाले मैच में 40 से लेकर 50 रन डेफिनेटली देंगे ही देंगे। क्यों? क्योंकि भले ही ये दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, है ना, इनकी कंपैरिजन में लेबुशांगे के पास एक्सपीरियंस भले कम है, लेकिन जो फॉर्म इनकी चल रही है ना लेबुशांगे की, यहाँ पर 27 बनाए, 46 बनाए, 40 बनाए, लेबुशांगे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, डेफिनेटली आपको 40 से लेकर 50 रन बना के दे सकते हैं। अब बात करिए कि यहाँ पर आगे और पाकिस्तान से बैटिंग सेक्शन की, यहाँ पर आपको अब्दुल शफीक मिलेंगे, इमामुल हक मिलेंगे, साउथ शकील मिलेंगे और बाबर आजम मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा अब्दुल शकीक की। लोगों ने क्या किया, जब सेकंड वाले मैच में अब्दुल शकीक ने 113 रन का स्कोर किया, सब के सब अपनी टीम में अब्दुल शकीक इसको शफीक को ले गए। अरे भैया एक बात बताओ, अभी तक टोटल इन्होंने 6 इंटरनेशनल मैच खेले, मजबूत टीमों के खिलाफ इनका एक्सपीरियंस नहीं है। 36 का इनका एवरेज इसलिए बन गया है क्योंकि कम मैच में, मतलब एक ही मैच में 113 रन का स्कोर कर दिया। माना कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है ना, वो भी इतना ज्यादा हल्का नहीं है, बहुत तगड़ा है। और ऐसे में मजबूत टीमों के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर करना इनके बस की बात नहीं है, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। इमामुल हक की अगर बात करूंगा, प्लेयर बहुत क्लासी है। यकीन मानिए कि रिजवान और बाबर के बाद अगर कोई तगड़ा हिटर है ना पाकिस्तान में, तो फिर वो इमामुल हक है। जब पिच पर जम जाता है तो सेंचुरी से पहले नहीं रुकता है, लेकिन वो फॉर्म इनकी फिलहाल नहीं चल रही है। पता नहीं इनकी प्रैक्टिस में कमी रह गई, या पिच इनको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, या बॉलिंग अटैक इनको तगड़ा मिल रहा है, उस तरीके की बल्लेबाजी दिखा नहीं रहे। तो ऐसे में आपको इमामुल हक को तो अपनी टीम में बिल्कुल भी लेके नहीं जाना, रिस्क लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। बाबर आजम की अगर बात करूं तो भाई देखो, ये ऐसा प्लेयर है जैसे हम इंडिया में विराट कोहली को कभी ड्रॉप नहीं करते हैं, तो वैसे पाकिस्तान का जब भी मैच होता है आप बाबर को ड्रॉप नहीं कर सकते, वो चल रहा हो या ना चल रहा हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, कल की जो पिच है ना, उस पर बाबर के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि बाबर आपको सेंचुरी और या 70 से 80 रन कल के मैच में इजीली दे पाएगा, क्योंकि पिच छोटी है, बाउंड्री छोटी है और पिच अच्छी है। तो ये एक ऐसा कंसिस्टेंट प्लेयर है जो कि आपको अच्छे खासे रन बनाकर यहाँ पर दे सकता है। साउथ शकील की अगर बात करूं, इतनी ज्यादा बैटिंग इनकी आती नहीं है, एक आधे मैच में इन्होंने बड़ा स्कोर किया है, बट उसको देख के आप इनको कंसीडर नहीं कर सकते, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो, गारंटी की किसी एक टीम में ट्राई कर लेना। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं ऑलराउंडर सेक्शन की यहाँ पर बात करूं, आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगी मैक्सवेल की और स्टोनिस की। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा मैं मैक्सवेल की। मैक्सवेल की अगर बात करूं तो अभी वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सबसे ज्यादा बड़े सितारे मैक्सवेल, यानी कि कोहली के बाद इन्हीं का नाम आता है, आपको पता होगा, का ये होम ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पर मैक्सवेल के हाँ क्या रिकॉर्ड है, मतलब सेंचुरी पे सेंचुरी पे लिए बंदे ने इस वाले ग्राउंड पे। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आईपीएल में आते थे 1 डाउन या 2nd डाउन, और अब ये आ रहे हैं 4th डाउन। दिक्कत बस यही है कि इनकी बैटिंग कल कितनी आएगी। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर का अच्छा खासा चल गया तो इनकी बैटिंग आएगी भी या नहीं आएगी ना, इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं टीम में रखना क्यों जरूरी है। अरे मैं कह रहा हूं, लास्ट के 5 ओवर खेलने को मिल गए इनको, और उन्होंने 25-30 रन बना दिए, ये हो सकता है इससे भी ज्यादा बना दें, और 1 से लेकर 2 विकेट निकाल दिए, तो मान के चलो ड्रीम टीम का मेंबर ये बंदा बन गया। तो मैक्सवेल को तो लेके जाना ही जाना है। हाँ, मार्कस स्टोनिस की अगर बात करूं, इनकी बैटिंग भाई मैक्सवेल से भी नीचे आ रही है, मतलब इनको 2 या 3 ओवर भी खेलने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बैटिंग सपोर्ट इनका अच्छा चल नहीं रहा है, बॉलिंग में इनको मिल रहे हैं 2 से लेकर 3 ओवर मात्र, और उसमें ये बंडल्स में विकेट निकाल दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, स्टोनिस से ज्यादा पॉइंट आपको और कई सारे प्लेयर दे सकते हैं, उनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। स्टोनिस को कल आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। बात करी जाएगी पाकिस्तान से अब ऑलराउंडर सेक्शन की। इफ्तिकार अहमद मिलेंगे, कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर आपको करते मिलेंगे नहीं, बैटिंग भी काफी ज्यादा नीचे आ रही है, आसानी से ड्रॉप कर सकते हो। मोहम्मद नवाज आपको मुश्किल से 10 से 15 रन अगर बैटिंग आई तो, और सिंगल विकेट, बस इतना ही देंगे, और इससे ज्यादा पॉइंट आपको अदर प्लेयर भी ऑस्ट्रेलिया के दे सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हो। शादाब खान की अगर बात करूं तो शादाब खान जिस तरीके के ऑलराउंडर है, मतलब मान के चलिए इंडिया में जैसे कि हार्दिक पांड्या है या जडेजा है, मान के चलो या तो रन ही बना देंगे या विकेट ही निकाल देंगे या दोनों ही कर देंगे, लेकिन टोटल मिला के 60 से लेकर 70 पॉइंट एक मैच में दे देते हैं। हालांकि शादाब खान भी उसी टाइप के प्लेयर, लेकिन दिक्कत क्या है, इनकी फॉर्म उससे भी ज्यादा खराब चल रही है। सीरियसली बता रहा हूं, मैंने इनको फर्स्ट मैच में ट्राई किया, इन्होंने 32 रन के साथ 1 विकेट निकाला। सेकंड मैच में भी मैंने इनको ट्राई किया, इन्होंने 1 विकेट निकाला, लेकिन थर्ड मैच में फिर मैंने इनको ट्राई ही नहीं करा, क्योंकि मुझे सेकंड मैच तक ये बात पता चल चुकी थी कि शादाब खान वो वाली फॉर्म में नहीं खेल रहे हैं जैसे ये खेलते हैं, कि 40 से 50 रन बना देना, साथ ही साथ 2 से लेकर 3 विकेट निकाल देना, जैसे स्टोनिस। तो स्टोनिस और शादाब खान ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो हैं बहुत तगड़े,
ग्रैंड लीग में आपको पक्का से रख कर चलना है, लेकिन स्मॉल लीग में आपको दोनों ये आपको हरवा सकते हैं, आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट हरवा सकते हैं, तो इन दोनों को आपको ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है या बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है, फटाफट से पहले तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, इसको फॉलो करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? लाइनअप में कोई चेंज हुआ, पिच रिपोर्ट में कोई चेंज हुआ, बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपको टेलीग्राम पे सारी की सारी रिपोर्ट दे दूंगा। साथ ही साथ ग्रैंड लीग के ना 10 बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं ना, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम पे आना प्लीज बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करेंगे अब यहाँ पर बॉलिंग अटैक की। ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक की अगर यहाँ पर बात करी जाए, भाई पैट कमिंस, स्टार्क, अच्छा ब्लैक कलर ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, पैट कमिंस, स्टार्क, एडम जैम्पा और हेजलवुड, यहाँ पर आपको 4 प्लेयर मिलने वाले। अब किसको किस कंडीशन में लेना है और छोड़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया पेसर फ्रेंडली विकेट है, स्पिनर्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता नहीं है। अब लास्ट वाला जो मैच रहा जिसमें कि आपके कहाँ गए जैम्पा ने 4 विकेट निकाले। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि अगर थोड़ा सा भी स्पिन रहा तो जैम्पा बंडल्स में विकेट निकाल के आपको दे देंगे, तो वो इनकी किस्मत थी, पिच इनको सपोर्ट करके इन्होंने निकाल लिया। ये वाली पिच इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसे में मुझे नहीं लगता जैम्पा अगर निकाल भी देंगे ना एक आधा विकेट, भले सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग करते हैं और अगर पाकिस्तान प्रेशर में खेलती है उस कंडीशन में भले ही जैम्पा को डेथ में एक आधा विकेट मिल जाए, अदरवाइज बंडल्स में विकेट निकालने के लिए तो आप कल भूल ही जाओ, है ना। वो बात अलग है कि मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, सेकंड इनिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करती है ना, तो क्या होगा, जो पाकिस्तान है वो थोड़ा सा प्रेशर में खेलेगी, उस टाइम पर जैम्पा को विकेट मिल सकता है, अदरवाइज जैम्पा को विकेट मिलने की कल संभावना काफी ज्यादा कम है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूंगा पैट कमिंस की, स्टार्क की और हेजलवुड की, तीनों की फॉर्म चल रही है बहुत ज्यादा जबरदस्त, और तीनों के तीनों है पेसर। ये लेफ्ट आर्म पेसर है, इनके सामने राइटीज की कोई कमी नहीं है, ये राइट आर्म पेसर है, इनके सामने लेफ्टीज की कोई कमी नहीं है, और हेजलवुड है हमारे सदाबहार खिलाड़ी। तो तीनों को विकेट मिलने की संभावना है, विकेट डिवाइड होंगे डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे खेलेंगे। देखिए अब्दुल शफीक भी आउट होगा ही होगा, है ना, इमामुल हक भी आउट होगा ही होगा। इसके बाद अगर बाबर मान लो पिच पे जमे भी रहे तो आप मान के चलो कि उसके बाद किसका नंबर आएगा, इफ्तिकार अहमद का नंबर आएगा, उसके बाद आपके साउथ शकील का नंबर आएगा, इसके बाद आपके शादाब खान का नंबर आएगा, तो बहुत सारे विकेट गिरेंगे और वो विकेट इन्हीं तीनों में डिवाइड होने हैं। तीनों में से किसी बॉलर को आपको ड्रॉप करके नहीं चलना है। बात करिए कि पाकिस्तान से बॉलिंग अटैक की, बहुत तगड़ा है, रियली बता रहा हूं मैं, भले ही पाकिस्तान की बैटिंग से सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, चाहे वो हरीश राउफ हुए, चाहे वो हसन अली हुए, चाहे शान अफरीदी हुए। लेकिन अब वही बात है भाई, प्लेयर तो आप 11 ही रख पाओगे, सबको तो आप रख नहीं पाओगे क्योंकि 3 बॉलर आपने ऑस्ट्रेलिया से भी ले ही लिए। ऐसे में क्या करना है, देखिए यहां पर मैं आपको चॉइस बताता हूं किस तरीके से आपको प्लेयर सिलेक्शन करना है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि तीनों के तीनों पेसर हैं और पेसर फ्रेंडली पिच है, तो यहां पर थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपको सेलेक्ट करने के लिए कि आपको किस प्लेयर को लेना है। लेकिन अब मैं अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस बताऊं, अकॉर्डिंग टू ग्राउंड बताऊं, अकॉर्डिंग टू पिच बताऊं, अकॉर्डिंग टू अपोनेंट टीम बताऊं, तो यहां पर शाहिन अफरीदी और हरीश राउफ का आप कॉम्बिनेशन लेके जाओ अपने साथ। हसन अली को यहां पर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? उसकी कुछ वजह है। वजह यह है कि हसन अली की भी अभी जो इससे पहले जो फॉर्म चल रही थी ना, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं चल रही थी। माना कि इस वाली सीरीज में इन्होंने 2 विकेट और 4 विकेट निकाले हैं, लेकिन मजबूत टीमों के खिलाफ नहीं निकाले हैं। तो बस यही एक अंतर है कि यहां पर मजबूत टीमों के खिलाफ जितना ज्यादा एक्सपीरियंस यहां पर हरीश राउफ और शाहिन अफरीदी का है, उतना फिर हसन अली का नहीं है। तो यहां पर मैं आपको यही राय दूंगा, अगर टीम में जगह है तो तीनों को ले जाओ, नहीं है तो फिर शाहिन अफरीदी और हरीश राउफ 2 को तो कम से कम आपको अपनी टीम में रखना ही पड़ेगा। बाकी ग्रैंडिंग में जो डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन बनाओगे वहां पर हसन अली को भी ट्राई जरूर करना, किसी में हरीश राउफ की जगह, किसी में शाहिन अफरीदी की जगह। ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज। अब बेंच पे कौन कौन बैठा है, कौन कौन नहीं खेलेगा। कैमरॉन ग्रीन, सीन एबॉट, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलेंगे। इसके बाद आगा सलमान, उसामा मीर अगर खेलेंगे तो आपको बता दूंगा मैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर मोहम्मद वसीम और फखर जमान, ये पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं मेरी अभी तक की जो मैंने टीम बनाई है वो क्या बनाई है। यहाँ पर रिजवान है, यहाँ पर बाबर है, यहाँ पर वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, मार्श है। इसके बाद मैक्सवेल अकेले हैं, शादाब खान को ड्रॉप किया है मैंने, स्टोनिस को भी ड्रॉप किया है, वजह मैं आपको पीछे वीडियो में बता दी है। पैट कमिंस है, स्टार्क है, हेजलवुड है, हरीश राउफ है, और यहाँ पर कौन है आपके शाहिन अफरीदी। फिलहाल के लिए तो यही कॉम्बिनेशन बना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू टॉस, इस टीम में काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं। अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैट करेगी ना, तो यकीन मानिए फिर शायद मैं मैक्सवेल को ड्रॉप कर दूं, या हो सकता है मैं मार्च को ड्रॉप कर दूं, फिर शायद हो सकता है यहां पर मैं इमामुल हक तो नहीं, लेकिन कम से कम इफ्तिकार अहमद या शाउस शकील में से एक प्लेयर को यहां पर डाल दूं। तो कोई भी चेंजेस अगर करूंगा तो वो आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, कब, लाइनअप आने के बाद, टॉस होने के बाद।
बाकी अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, कंसिस्टेंट बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, जो कि आपको बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग का भी बैकअप देंगे और पॉइंट भी देंगे, डबल साइडेड पॉइंट देने वाले, इसलिए उनको बनाया मैंने कैप्टन। मैक्सवेल को वाइस कैप्टन बनाने की गलती इसलिए मत करना, बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, एक या दो विकेट भी मिल भी गए ना तो भी उतने पॉइंट नहीं बना पाएंगे जितने एक वीसी के होने चाहिए। तो फिलहाल वीसी यहां पर मैंने किया है शहनशाह अफरीदी को, लेकिन आप चाहो तो यहां पर हेजलवुड है, स्टार्क है, पैट कमिंस तो नहीं, उतने ज्यादा बंडल्स में विकेट नहीं लेंगे, लेकिन आप स्टार्क या हेजलवुड इन दोनों में से किसी को वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा मटेरियल है। बाकी अगर थोड़ा सा रिस्क आपको लेना है ना, तो बैटिंग फ्रेंडली पिच के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वार्नर कल कम से कम 70 से लेकर 100 रन के बीच में मारेंगे, और या फिर बाबर, तो इन दोनों को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ग्रैंडी कॉम्बिनेशन में भी और स्मॉल लीग में भी, यानी कि वार्नर को कैप्टन बाबर को वीसी, या बाबर को कैप्टन वार्नर को वीसी। ये कॉम्बिनेशन भी आज एक अच्छा कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। जिस तरीके से रोहित शर्मा, गिल और विराट ने आज बहुत अच्छी बैटिंग का परिचय दिया, उसी तरीके से कल की बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहां पर आप मान के चलो वार्नर और बाबर का जो कॉम्बिनेशन है ये भी आपको एक अच्छे खासे पॉइंट से जिता सकता है अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो। तो इसीलिए बोल रहा हूं ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, जो भी फाइनल कॉम्बिनेशन बनाऊंगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम से जरूर से जुड़े रहना। तो इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे अब कल एक दूसरे मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।